चलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और जी लास्ट मोमेंट तैयारियां सबके यहाँ होपफुली चल रही होंगी। ईद बिल्कुल सर पर है, तो बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। और आज जब मैं अम्मी के घर गई तो वहाँ तैयारियां चल रही थी अदीना की ईदी ले जाने के लिए, क्योंकि इसकी शादी के बाद ये पहली ईद है। तो पहली ईद ही ज़रा धूमधाम से जाती है। यहाँ पर ये इसका बॉक्स तैयार हो रहा था, इसमें सेवइयाँ, ड्राई फ्रूट्स थे, शक्कर थी, चावल थे, घी, तेल और इस टाइप की चीज़ें जो है वो जाती हैं यहाँ से। तो बस वही सारा सामान यहाँ पर बॉक्स में पैक किया जा रहा था, ताकि थोड़ा-सा ये प्रेज़ेंटेबल भी लगे। तो बस जी ये थी इसकी स्नैक बास्केट। इसमें थी निम्को थी, चिप्स थे, बिस्किट्स, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, तो इस टाइप की चीज़ें थी। साथ में इसका ईद का जोड़ा था, चूड़ियाँ थीं, उसकी मेहंदी थी और ये वो सारा सामान था जो कि मीठे का सामान ज़्यादातर होता है। और उसका एक लॉन का जोड़ा था, साथ में तला के 2-3 सूट्स थे, उसके सास-ससुर के सूट थे। तो ये पहली ईदी होती है, ज़रा अच्छे तरीके से दी जाती है। और फिर शाम में मैंने क्योंकि आज ही मैंने लास्ट इफ्तारी बनाई थी, तो एक नेबर रह गए थे, तो सोचा उनके घर भी मैं ये इफ्तार भेज दूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस मैंने ये बूंदी रायता बनाया था, साथ में फ्रूट चाट थी, चना चाट थी, कुछ पकौड़े बनाए थे मैंने, हरी मिर्च के पकौड़े थे, आलू के पकौड़े थे, मिक्स पकौड़े थे और रोल बनाया था, वेजिटेबल रोल था। और साथ में मेरे पास थोड़ी-सी चिकन टिक्का बचा हुआ रखा था, तो उसके फिर मैंने ये वॉन्टॉन्स बना लिए थे। तो बस जी अब ये इफ़्तार का सिलसिला भी ख़त्म हुआ। ये 2 या 3 रोज़े रह गए हैं, तो बस अब उसमें मैं खाना बनाऊँगी, अब इफ़्तार नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब दूसरे काम बहुत ज़्यादा पड़े हैं जो कि करने हैं। तो अब ये कपड़े भी मेरे आज सिलकर आ गए थे और बड़ा डिज़ास्टर भी कर दिया इसमें टेलर ने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी एक शर्ट थी जो कि मैंने आपको दिखाया था, सिलने के लिए दी थी। तो बस इसमें बहुत हल्का-सा डिज़ाइन बनवाया था। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग टेलर से करवाती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी समझ में कुछ और आता है, रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सिलवाती हूँ। तो ये स्ट्रेट कुर्ता बनवाया था, साथ में लूप्स मैंने इस तरीके से थोड़े-थोड़े से डिस्टेंस पे 3-3 करके स्लीव्स में लगवा लिए थे और सामने बटन पट्टी पर भी लूप्स लगवा लिए थे। इसके साथ ही की एक शर्ट और भी थी, ये बेज कलर की, तो ये भी स्टिच होकर आ गई थी। ये भी स्ट्रेट मैंने कुर्ता ही सिलवाया था, इसकी स्लीव्स में और दामन में मैंने बिल्कुल पतली सी जीपीओ की लेस लगवा ली थी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करना बिल्कुल फ़ुज़ूल ही लगता है, बहुत ओवर हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि लेस इज़ मोर। और साथ में ये मेरा चिकन का कुर्ता था जो कि मैंने स्टिच करवाया था, ये भी मेरे पास रखा हुआ था। ये जनरेशन का शलवार थी, इसके साथ ही मैंने इसको पेयर कर लिया था ब्राउन कलर के कुर्ते को, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। और बस इसके भी स्लीव्स पर बस मैंने ये लेस लगवाई थी और सामने नेक लाइन पर मैंने जस्ट ये पर्ल के ऑफ वाइट कलर के ही बटन्स लगवा लिए थे। दुपट्टा भी इसका ऑफ वाइट कलर का ही था। तो बस ये अच्छी लग रही थी, थोड़ी-सी चौड़ी-सी लेस थी और इसका थोड़ा फ्रिल भी बनी हुई थी, तो स्लीव्स में अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये वाली जो शर्ट है ये जैकार्ड की शर्ट है और इसके ऊपर मैंने थोड़ी फैंसी लेस लगवाई थी, क्योंकि ये शर्ट भी अच्छी है, जैकार्ड भी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर फैंसी लेस लगाऊँ। ये मुझे गिफ्ट प्रेजेंट मिली थी, तो इस वजह से मैंने इस पे थोड़ा-सा लेस पे ज़्यादा खर्चा कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी सी हैंडवर्क में लेस मिल गई थी, इसकी मैचिंग में ही लगाई है मैंने ये स्लीव्स पर और गले में ये चाइना कॉलर बना के उसमें लगी है और आगे-पीछे दामन में लगवा ली थी। तो ये भी बड़ा सोबर सा और सिंपल सा ड्रेस लग रहा था। इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र है। अच्छा, ये है वो मेरी शर्ट जिसका कि टेलर ने सत्यानाश कर दिया कि ये मैंने बड़ी सँभाल के रखी थी, पिछले 6 से 7 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये मैं एक शर्ट पीस मैंने लिया था अगनोर का और मुझे बहुत पसंद था, तो ये मैंने रखा हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा सिलवाना है। तो बस जब मैंने इसको ये सिलने के लिए दिया तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बता कर आई थी, क्योंकि मैं सिंपल ही सिलवाती हूँ, क्योंकि नेक लाइन पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाती, क्योंकि हिजाब लेती हूँ तो नेक वैसे ही छुप जाता है, तो इस पे हैवी करवाना तो मतलब और गर्मी सी लगती है। तो बस स्लीव्स पर और दामन में ये मैंने इसके लेस लगवाई थी, लेकिन उसका भी इसने वो हाल किया कि एक तो ये ना स्लीव्स बेल बॉटम में है और ना ये फिटिंग वाली स्लीव्स हैं। लूज़ लूज़ सी स्लीव्स हैं और बेल बॉटम भी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बेल बॉटम ही पहनती हूँ। और ये पीछे जो इसने कार्रवाई डाली है, यहाँ पर थोड़ा-सा लगना था जोड़,
और उसने जोड़ बचाने के लिए कि थोड़ी-सी क्या मेहनत करूँ, मैं इसकी कटिंग करूँ और इसमें जोड़ लगाऊँ, उसने ये कार्रवाई कर दी कि इसके साइड में जो पट्टी आ रही होती है विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड वो दे डाली है। अब ये प्योर शिफॉन पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और एम्ब्रॉयडरी जहाँ पर हुई है वो बहुत हैवी हो गया है और जहाँ पर नहीं हुई है डेफ़िनेटली एक तो वो प्लेन नज़र आ रहा है, ऊपर से अंदर से इतना सी थ्रू भी हो रहा है कि वो अजीब ही कॉम्बिनेशन लग रहा है। या तो बिल्कुल प्लेन हो या फिर फुल एम्ब्रॉयडर्ड हो, ये तो कोई तुक ही नहीं बनती। और बस टेलर अपने आप को इतना ज़्यादा लाइक अफ़लातून समझते हैं कि उनके आगे बाकी सारे लोग बेकार हैं, मानते नहीं हैं अपनी गलती। तो बड़ा दुःख हुआ था मुझे इस ड्रेस का और मतलब ये मेरे बहुत फ़ेवरेट शर्ट पीसेज़ में से था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं क्या करूँ? अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और बस अब ये रख दिया है, देखते हैं कि इसका क्या करना है क्योंकि पहनना तो है। लेट्स सी कि इसका क्या होता है। बट मेरा बड़ा ही दिल ख़राब हुआ है ऑल्दो कि मैं रमज़ान से पहले ही सारे कपड़े सिलवा लेती हूँ, बस ये टेलर रख लेते हैं और देते नहीं हैं। इस बार थोड़ा-सा लेट हो गई थी तो रमज़ान के फर्स्ट वीक में मैंने दिया था, उसके बाद भी ये हाल किया है। बस जी अल्लाह ताला हिदायत दे बस हम सबको। और मैंने तो इस बार कपड़े ख़रीदे नहीं थे, जो रखे हुए थे बस वही सिलवाए थे, तो अनलकीली इसमें कोई भी लॉन का ड्रेस नहीं था, सब मोटे थे और मौसम ने ऐसा पलटा खाया है, इतनी शदीद गर्मी हो रही है। तो बस मैंने फिर ये एक लॉन का ड्रेस ज़ीन से मँगवाया और फिर टेलर ने तो सीना नहीं था, तो बस फिर मैंने खुद ही लेके बैठी इसको। मैंने सोचा कि बस अब अपने ही जौहर दिखाए जाएँ और खुद ही इसको प्रिपेयर किया जाए क्योंकि दावतों वगैरह में तो चल जाएँगे ये वाले कपड़े, लेकिन घर में तो हम नहीं पहन सकते इसको। तो बस रात में बच्चों को सुलाने के बाद मैंने बैठ के फिर ये सहरी तक अपनी शर्ट सी ली थी। अब बस इसका ट्राउज़र रह गया है, वो तो ख़ैर 15-20 मिनट की बात है, आराम से सिल जाएगा क्योंकि सीधा-सीधा तो सीना होता है। तो बस इसी वजह से मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ेवर में हूँ कि लड़कियों को स्टिचिंग ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि ये कभी भी ज़िंदगी में काम आ सकती है। और आजकल का दौर जो है वो स्टडीज़ से ज़्यादा स्किल का दौर है, तो स्किल्स अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएँ, कोई भी स्किल सिखाएँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जी ये मेरी शर्ट रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्टाइल, मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। और इतनी डिज़ाइनिंग मैं खुद ही करती हूँ, मैं टेलर से इतना डिज़ाइन नहीं करवाती क्योंकि उनकी समझ में नहीं आती हैं भाई बातें, और या शायद मुझे नहीं समझाना आती। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से लेस लगाई है, बॉर्डर कट करके लेस लगाई थी और उसको जॉइन किया था मैंने इसके साथ, शर्ट के साथ। ये दामन का बॉर्डर था, साथ में जो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दिए हुए होते हैं उसमें से मैंने ये पतली वाली पट्टी निकाली थी और ये पट्टी पतली निकाल के इसको मैंने इस तरह से कुर्ते की कली के स्टाइल में लगाया है। थोड़ा-सा अगर आप इसको वर्टिकली डिज़ाइन दे दें अपनी शर्ट्स को, तो आप स्लिम लगते हैं थोड़ा-सा, तो वर्टिकल डिज़ाइनिंग ज़्यादा किया करें। इसी तरीके से मैंने दूसरा बॉर्डर था, वो भी पतली-सी पट्टी निकाल के उसमें से और इस तरीके से नेक लाइन पर मैंने लगाया है। देखती हूँ अभी मुझे कोई बटन्स या कोई टसल्स मिल जाते हैं, तो वो मैं इसमें लगाती हूँ। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में ये छोटा वाला ही बॉर्डर था बस यहाँ तक का, तो बस यहाँ पे पहले मैंने ये लेस लगा दी थी नीचे और इसके ऊपर ये वही पट्टियों जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ दी हुई होती हैं डिज़ाइनिंग के लिए, उसमें से पट्टी निकाल के मैंने यहाँ पर लगाई है। साथ में ऊपर से कट करके ये जॉइंट लेस लगा के इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो बस ये थी मेरी शर्ट और ये थी मेरी क्रिएटिविटी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।